नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। स्कूल की तस्वीरें देखकर अंदाजा हो गया होगा कि ये कितना खास है और इसी खासियत की वजह से इस स्कूल को राजस्थान के पहले पर्यटन स्कूल का दर्जा मिला है। पहले पर्यटन स्कूल से सम्मानित ये जालोर जिले के कागमाला गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां की चर्चा सौर मंडल, गणितीय गार्डन, बापू वाटिका, कोविड वैक्सीनेशन मॉडल, ट्रेन और प्लेन मॉडल की वजह से प्रदेश भर में हो रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ के प्रिंसिपल नारायण लाल जीनगर ने अपने 3 साल के कार्यकाल में स्कूल का कायाकल्प कर दिया है। उनके नवाचार की वजह से ही इस विद्यालय को प्रदेश का पहला पर्यटन विद्यालय का दर्जा मिला है। इनके मन में कुछ था कि विद्यार्थियों को क्लासरूम से बाहर किस प्रकार से खेल खेल में शिक्षा दी जाए। इसके लिए विद्यार्थियों के लिए आप द्वारा ये पूरा गणित का गार्डन तैयार किया गया। इस स्कूल को पर्यटन स्कूल का दर्जा मिलने से यहाँ के शिक्षक और छात्र बेहद खुश हैं। तो गणित में बच्चों की रुचि पैदा करने के लिए और जो ज्ञान है उसकी स्थायी प्राप्ति के लिए मैंने ये मॉडल बनाने की सोची और मैंने ये यहाँ बहुत सरलता से बताया गया है कि यहाँ पे क्या होता है। गणित के विषय में और विज्ञान के विषय में सब अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। माँ की गोद की जगह अस्पताल का बिस्तर है। माँ से मिलने वाली अमृत की जगह डब्बे वाला दूध है। माँ की थपकी की जगह मशीनों का शोर है और इस शोर में नवजात बस अपनी माँ को तलाश रहा है। मानो पूछ रहा है, जिसने जन्म दिया कहाँ है वो माँ, जिसने सांसें दी कहाँ है वो। माँ को तलाश रहे इस नवजात की तस्वीरें कोटा के जेके लॉन अस्पताल से आई हैं। बताया जा रहा है कि 15 दिनों का नवजात नहर किनारे कंटीली झाड़ियों में ठंड से कांपता मिला था। बच्चे की हालत खराब थी, लिहाजा इसे जेके लॉन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और बच्चे की स्थिति जब लेके आए, जब बहुत ही गंभीर स्थिति में था। बच्चा प्रीमेच्योर था, समय से पहले हुआ था और उसको इन्फेक्शन भी था। जब हमने यहाँ पे उसका केयर किया, उसकी जांचें कराई तो उसको इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा आया था। डॉक्टर जहां इस नवजात को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं कोटा की पुलिस इस नवजात की मां की तलाश में लगी हुई है। इसके इन्फेक्शन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। उस समय बहुत ही सीरियस कंडीशन में था और मैंने और बाल कल्याण समिति के और लोगों ने अस्पताल में ही जाकर उस बच्चे की साल संभाल पूछी थी और उसकी सारी व्यवस्था के इंस्ट्रक्शन दिए थे। लेकिन अभी तक इस बच्चे की मां का कोई पता ठिकाना नहीं मिला है। दोनों मरने मारने को तैयार हैं। ना एक को दूसरे का डर है और ना दूसरे को अपने घायल होने का खौफ। दोनों बस एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। सींगों की टक्कर से एक दूसरे को परास्त करने के दांव पेच खेले जा रहे हैं और इस इलाके पर कब्जे के लिए दोनों बस दंगल में व्यस्त हैं। पानी की बौछार की जा रही है ताकि दोनों एक दूसरे को छोड़ जाएं, लेकिन गुस्से में पागल हुए इन सांडों को इसकी कोई परवाह नहीं है। ये तो बस अपनी ताकत दिखाने और दूसरे को गिराने की कोशिश में लगे हैं। दोनों सांडों के बीच के दंगल की तस्वीरें भरतपुर के काली बगीची चौराहे की हैं। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह दोनों सांड यहां आधम के और किसी बात पर गुस्सा होकर बीच सड़क पर दोनों भिड़ गए। इन दोनों का संग्राम देख पहले तो आसपास के लोग दहशत में आ गए, फिर कुछ लोगों ने पानी की बौछार कर इन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों टस से मस नहीं हुए। वो तो गनीमत थी कि सुबह का वक्त था और सड़क पर ट्रैफिक कम था, नहीं तो इनके दंगल में किसी की जान भी जा सकती थी। बताया जा रहा है कि आधे घंटे से ज्यादा इन दोनों की लड़ाई चलती रही और लोगों के भारी शोर करने और पत्थर मारने की वजह से दोनों अलग हो गए और अपने अपने रास्ते निकल पड़े। सांड के आतंक और उनके लड़ने भिड़ने की तस्वीरों से अलहदा है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं, ना इसे मार खाने का भय है और ना इन पुलिस वालों को इनसे डर लग रहा है। सांड अपने तरीके से प्यार जता रहा है तो पुलिस वाले उसके माथे को सहलाकर उससे सहानुभूति जता रहा है। सांड और पुलिस के बीच प्रेम की तस्वीरें चित्तौड़गढ़ कोतवाली की हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कई महीनों से सांड इसी तरह रोजाना यहां आता है और रोटी खाकर प्यार जताकर लौट जाता है। इस दौरान ना तो ये गुस्सा करता है और ना किसी पर हमला करता है। यहाँ के पुलिस वालों का कहना है कि 19 महीने पहले तुलसीराम प्रजापति का कोतवाली थाना अधिकारी के पद पर पदस्थापन हुआ था और उसके 4-5 महीने बाद एहसान नाम का सांड नाले में गिरकर घायल हो गया था, जिसका थाना अधिकारी ने उपचार करवाया। उसी के बाद से सांड रोजाना कोतवाली आने लगा है।
जब भी ये आता है दिन में 3-4 चक्कर लगाता है। साहब इसको बिस्कुट, रोटी, चारा वो खिलाते रहते हैं। उसके बाद मैं भी अब 3-4 महीने से देख रहा हूँ कि दिन में 3-4 चक्कर लगाता है। और यहाँ पे सियाई साहब नहीं होते हैं, वो मेरे पास आ जाता है, मैं इसके लिए बिस्कुट वगैरह मंगा करके और चारा वगैरह मंगाता हूँ। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। गुजरात के पंचमहल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई। यहाँ धूमधाम से निकाली जा रही बारात में दूल्हे की घोड़ा बग्घी में अचानक आग लग गई। आग लगने से बारातियों के बीच अफरा तफरी मच गई। किसी तरह दूल्हे को बग्घी से उतारा गया, लेकिन इस आग की वजह से बग्घी जलकर खाक हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पंचमहल के रहने वाले शैलेश भाई शाह के बेटे तेजस की शादी थी। शादी के लिए घर से धूमधाम से तेजस की बारात निकाली गई। दूल्हे को बग्घी में बैठाया गया। इस बग्घी में आतिशबाजी के लिए पटाखे रखे हुए थे और किसी पटाखे की चिंगारी से ही पटाखों के बैग में आग लग गई और ये आग चंद पलों में पूरी बग्घी में फैल गई और इसी दौरान जोरदार धमाका भी हो गया। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि एक व्यक्ति बग्घी से दूर गिरता नजर आया। इस हादसे में दूल्हे की जान बाल बाल बची, वहीं एक व्यक्ति झुलस गया। इस हादसे के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। वहीं बग्घी चला रहे घोड़ों की जान भी किसी तरह बचाई गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां शादी समारोह के दौरान हादसे से हड़कंप मच गया। शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन एक झूले पर सवार थे, जिसे क्रेन की मदद से हवा में लटकाया गया था, लेकिन तभी झूले की रस्सी टूट गई और उसमें मौजूद जोड़ा धड़ाम से नीचे आ गिरा। इससे पहले वहां जश्न का माहौल था। जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन को आना था, वहां कई कलाकार डांस कर रहे थे। जश्न में डूबे लोग भी अपने फोन से इस पल को रिकॉर्ड करने में जुटे थे। तभी वो जोड़ा भी स्टेज पर पहुंचा और अपने लिए तैयार किए गए खास तरह के झूले पर सवार हो गया। उनके वहां पहुंचते ही आतिशबाजी शुरू हो गई। क्रेन के सहारे झूला धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। जल्दी ही वो जमीन से करीब 15 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। इस ऊंचाई पर ही उन्हें एक दूसरे को वरमाला पहनानी थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन तभी झूले को क्रेन से जोड़ने वाली रस्सी टूट गई और वो नीचे आ गिरा। झूले के साथ दूल्हा और दुल्हन भी जमीन पर आ गिरे। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई और जल्दी ही समारोह फिर से शुरू कर दिया गया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन ने हवाई फायरिंग की। ये घटना 9 दिसंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है। दरअसल दूल्हा दुल्हन की फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है, उसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस वीडियो में शादी समारोह में जश्न के दौरान दूल्हे के हाथ में पिस्तौल साफ नजर आई। इस बीच दूल्हा दुल्हन के पास खड़ा एक आदमी लोगों को स्टेज से दूर हटने का इशारा करता दिखा। तभी दूल्हे ने फायरिंग करने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो दुल्हन भी उसका साथ देती नजर आई। इसके बाद दूल्हे ने हवा में एक के बाद एक 4 राउंड फायर किए। फायरिंग के बाद वहां खुशी का माहौल दिखा। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। यह घटना 9 दिसंबर की है, जिसमें यह घटना हुई है और यह घटना हमारे कालिका गढ़ी क्षेत्र की। दूल्हा दुल्हन के हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते वक्त हुए हादसे में 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक नाबालिग की जान चली गई। बताया गया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तब वो घर पर अकेला था। तभी उसे फांसी पर लटक कर वीडियो बनाने का ख्याल आया। इसके लिए वो जिस कुर्सी पर खड़ा हुआ वो गिर गई और इस हादसे में 16 साल का ये नाबालिग अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और उस नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। इस हादसे में जान गंवाने वाले लड़के को रील्स बनाने का शौक था, जिसके कई वीडियोस इंस्टाग्राम पर अपलोड मिले। मध्य प्रदेश के सागर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क पर साइकिल से जा रहे एक आदमी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बताया गया कि हादसा नेशनल हाईवे पर हुआ, जिसमें साइकिल सवार की मौत हो गई। इस हादसे से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ तौर पर दिखा कि नेशनल हाईवे पर साइकिल से जा रहे 65 साल के बुजुर्ग को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो टक्कर के बाद भी रुका नहीं। हादसे के शिकार बुजुर्ग साइकिल समेत ट्रक के साथ कई फीट दूर तक घिसटते दिखाई दिए। हादसे को सड़क किनारे मौजूद कुछ लोगों ने देखा तो बुजुर्ग को बचाने के लिए दौड़ते नजर आए। बताया गया कि ट्रक की इस भीषण टक्कर से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त करने के बाद ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चुनाव से पहले मुफ्त सरकारी राशन के साथ कई दूसरी चीजें देनी भी शुरू कर दी हैं, जिसके लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों पर मुफ्त राशन के साथ तेल, नमक और दाल जैसी चीजें भी दी जा रही हैं, जिनकी जानकारी मिलते ही सरकारी राशन की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। राशन के लिए लोगों की कतारें लग गईं, जो अपने हिस्से का राशन लेते नजर आए। योजना की जानकारी देने के लिए राशन की सरकारी दुकान के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया गया। पोस्टर में सबसे ऊपर की लाइन आप देखें, डबल राशन का उपहार, डबल इंजन की सरकार। हालांकि कोरोना की वजह से केंद्र सरकार पहले से ही राशन कार्ड वालों को मुफ्त राशन दे रही है, जिसमें ज्यादातर गेहूं और चावल जैसे अनाज ही दिए जाते थे। लेकिन अब योगी सरकार ने इसमें 1 किलो खाने का तेल, नमक और दाल देना भी शुरू कर दिया। इन चीजों के मिलने से लोग भी खुश नजर आए और उन्होंने इसे बढ़ती महंगाई में बड़ी राहत बताया। 7-8 किलो चावल मिलते हैं, बाकी 12 किलो गेहूँ मिलती है। अब मेरे को 3 चीजें मिली हैं। राशन के इन पैकेटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरें भी लगाई गई। यही नहीं, राशन ले जाने के लिए जो थैले दिए गए उसमें भी यही तस्वीरें छपी नजर आईं। हालांकि प्रशासन ने इसके पीछे राशन की कालाबाजारी रोकने और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने की दलील दी। उत्तराखंड में चुनाव से पहले भू कानून का मुद्दा गर्मा गया है। उत्तराखंड में सरकार ने पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कृषि भूमि की खरीद की सीमा खत्म कर दी है, जिसका मतलब ये निकाला गया कि दूसरे राज्यों के लोग जितनी चाहें उतनी जमीन खरीद सकते हैं। और इसी बात पर वहां के बहुत सारे लोग भड़क गए और देहरादून के गांधी पार्क में प्रदर्शन करने पहुंच गए। इन लोगों ने नारे लगाते हुए उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश जैसे मजबूत भू कानून की मांग की। इन लोगों ने देहरादून से पूरे राज्य में हजारों किलोमीटर की यात्रा निकालने का ऐलान भी किया और ये घोषणा भी कर दी कि आने वाले समय में उनका आंदोलन और तेज होगा। एक नारा रहेगा इस यात्रा का, अब की बार पहाड़ का कानून पहाड़ी लिखेगा। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने केवल कृषि भूमि की खरीद की सीमा ही नहीं खत्म की, बल्कि 30 साल तक जमीन लीज और पट्टे पर लेने का रास्ता भी खोल दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार भू कानून की मांग उठ रही है। इसी को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से उत्तराखंड मांगे सशक्त भू कानून नाम की यात्रा निकाली गई। ये यात्रा 1000 किलोमीटर की रहेगी, जिसमें उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी जिलों को कवर किया जाएगा। धर्मशाला के साइंस स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। इस ड्रोन मेले में देश भर की अलग अलग कंपनियों और संस्थाओं की ओर से ड्रोन प्रदर्शनी के लिए रखे गए थे। अलग अलग कैपेसिटी और अलग अलग काम आने वाले इन ड्रोन को देखकर यहाँ आने वाले लोग बेहद खुश नजर आए। खास बात यह है कि इस ड्रोन मेले में प्रदेश भर के शैक्षणिक संस्थानों के स्टूडेंट्स पहुंचे और इन्होंने ड्रोन की तकनीक को लेकर कई सवाल किए, जिनके जवाब संबंधित विशेषज्ञों ने दिए। प्रेरणा मिली, हम यहाँ पे आए, हमें नई नई चीजें देखने को मिली, नई नई आइडियाज आए, तो भी अभी हमें आगे कुछ नया करने को मिलेगा। इस मेले की शुरुआत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने की। कहा, राज्य में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान भी खोले जाएंगे ताकि युवा पीढ़ी ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में रोजगार हासिल कर सके। शौर्य को दर्शाने वाली संगीतमय कार्यक्रम की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आई हैं। दरअसल सिलीगुड़ी बीएसएफ और बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की विजय और बांग्लादेश के उदय के 50 साल पूरा होने के मौके पर जश्न मना रहा है। ये तस्वीरें उसी जश्न की हैं, जिसमें भारतीय जवानों के साथ साथ बांग्लादेश के जवान अपने शौर्य और हुनर का कमाल दिखा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 1971 के मुक्ति युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों ने अहम भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई थी और इसी के फलस्वरूप बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था। इस मुक्ति युद्ध में मिली ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और सेना, बीएसएफ समेत दूसरे सुरक्षा बलों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ स्कूल की इमारत का काम तेजी से चल रहा है तो दूसरी तरफ बच्चों को शिक्षित करने का काम भी जारी है। बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की इमारत के निर्माण की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की हैं। अपने स्कूल के भवन को बनते देख यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि इस स्कूल के बनने से उनके भविष्य का निर्माण बेहतर हो पाएगा।
बात है कि हमारे ये इधर गांव में बहुत अच्छा स्कूल खुल रहा है। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करेंगे कि हमें ये स्कूल मिला है, जिसकी वजह से हमारे छोटे बहन भाई भी हैं। मुझे ये खुशी है कि मेरे छोटे बहन भाई आके यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ नया स्कूल खुलने वाला है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 जबकि पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम और बांदीपुरा जिलों में एक एकलव्य स्कूल के संचालन का फैसला लिया गया है। इसके लिए नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की ओर से तेजी से काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 50% से ज्यादा जनजातीय आबादी और 20,000 जनजातीय जनसंख्या वाले प्रत्येक प्रखंड में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने को मंजूरी दी थी। उसी के तहत ये स्कूल बनाया जा रहा है। सूफी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 2 दिवसीय सूफी विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सूफी विरासत कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने अपनी खास कला से यहाँ मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद घाटी के सांस्कृतिक इतिहास को पुनर्जीवित करना है, ताकि कश्मीर की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत कहीं खोकर न रह जाए। हजारों लोग निकल पड़े हैं, हाथों में तख्तियां लिए, दिल में गुस्सा लिए और इंसाफ के लिए नारे लगाते हुए। इस भीड़ में शामिल हर शख्स पाकिस्तान की इमरान सरकार की चूल्हे हिला देना चाहता है। खास बात यह है कि इस भीड़ में शामिल लोगों में हर उम्र के लोग हैं, जो हर कीमत पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं।